हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी और जो स्पेशल एजुकेटर और एनडीटी वाले कैंडिडेट्स हैं वो बेसब्री से अपने ज्वाइनिंग की इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ अपडेट और जो भी नोटिफिकेशन आया था कल स्पेशल एजुकेटर का, जो कि जेबीटी और टीजीटी वालों का आया था, उस नोटिफिकेशन में क्या है, एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करें कि कुछ जो अपडेट हैं ज्वाइनिंग को लेके सभी की, उसको लेके हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट और यहाँ से इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कल 28 तारीख थी। ये वीडियो मुझे कल ही अपलोड करना था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो जेबीटी, जो स्पेशल एजुकेटर वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी डीवी हो चुकी थी और इनकी फाइनल लिस्ट जारी की गई। फाइनल लिस्ट का क्या मतलब है कि अगर आपके फाइनल लिस्ट में अगर कोई भी रिमार्क्स है तो उसका क्लियरेंस करने के लिए आपकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है। तो उस नोटिफिकेशन की मैं बात करें तो भैया टीजीटी और जेबीटी की आपको भी पता है कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी हायरिंग हो रही थी। और बात करें तो टीजीटी की 47 पोस्ट हैं और बात करें जेबीटी की कितनी है, 49। कितनी? 49 जेबीटी की हैं और टीजीटी की 47 पोस्ट हैं। बाकी आपका डीवी जो रिटन टेस्ट वगैरह हुआ था वो 15 को हुआ था। ये सारी चीजें तो बात की हैं। बाकी 6 तारीख को आपका जो क्या हुआ था, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की गई। उसके बाद आपका जो अपलोड किया गया, सारी लिस्ट जो थी अपलोड की गई। बात करें तो 1.5 टाइम्स लोगों को बुलाया गया। कितना? 1.5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है डीवी के लिए। कब बुलाया जाता है? 12/11/2024 को, 12 नवंबर को बुलाया जाता है आपको। और वहीं बात करें, एक और मौका दिया गया 12 नवंबर के बाद, जिनका भी रिमार्क लिस्ट था उसके करेक्शन के लिए आपको 22 नवंबर को बुलाया गया था। उसके बाद 6 दिन बाद, कितना, 5 से 6 दिन बाद आपकी नोटिफिकेशन जो है वो 28 तारीख वाला आता है। और उसमें कहा जाता है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि जिस भी स्टूडेंट में डिस्क्रिपेंसीज, मतलब जो भी गलतियां, त्रुटियां, रिमार्क्स पाई गई हैं, उनका लिस्ट है ये। और ये फाइनल लिस्ट है टीजीटी और जेबीटी स्पेशल एजुकेटर वालों की। और आप उसको जाके देख सकते हैं। और आपको इन एलिजिबल डिक्लेयर करने से पहले आप अपने रिमार्क्स एक बार जाके और प्रूफ कर सकते हो वहां पे, अगर आपके पास है तो। ये इसके बाद इन एलिजिबल वाली ही लिस्ट आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और जेबीटी वालों की जो है वो फाइनल लिस्ट आएगी। तो यही मौका है। आप अपना कब जा सकते हो? 2 दिसंबर को जाना है आपको भंडारे पे जाना है 2 दिसंबर को। और जो भी रिमार्क्स है आप में, आप अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप जाके वहां पे करेक्ट करा सकते हो अपनी कमेटी में जाके। तो आपको 2 दिसंबर को जाना है, 9 बजे टाइमिंग है। वही एड्रेस वही है जहां हर बार भंडारा हुआ था, GGMSSS। ठीक है। तो सेक्टर 18 यूटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट। Before core committee, it is clarified that no further opportunity will be given and they will be declared ineligible for the post of। देखिए, ये लाइन बहुत बार लिख के आ चुकी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने मौका दिया। क्यों दिन मौका दिया? टाइम को एक्सटेंड किया, बस, और कुछ नहीं किया। और ये लाइन लिखने का अब तो ऐसा लगता है ना कि कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं लेकिन उसका मतलब कोई नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई आप चले जाइएगा और अपना जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे करा लीजिएगा। इन्होंने जरूर लिखा है कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, अब इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जा सकते हैं और अपनी डीवी करा लीजिएगा। ठीक है। बाकी बात करूं तो आप अपना नाम देखिए, अपना फादर्स नेम देखिए, अपने कितने मार्क्स पाए हैं और आपके डीओबी क्या है, कैटेगरी नेम, जेंडर, अपना एप्लीकेशन नंबर देख के। और उसके बाद आप अपना जो पहली बार डीवी में गए थे, पहली बार रिमार्क लिस्ट क्या थी, और सेकंड बार जब 22 तारीख को बुलाया गया था तब आपका रिमार्क्स लिस्ट क्या थी, उसको आप लोग वहां पर प्रूफ करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी मेनली जो इशू है, ठीक है, एक चीज मैं आपको बात कर लेता हूं, जो मेजर इश्यूज है, मेजर प्रॉब्लम है कि उस पर क्या करना चाहिए। ठीक, मेजर इश्यूज की बात करें तो मेजर इश्यूज ये है भाई कि जैसे किसी ने कैंडिडेट ने जो डीएलएड है, ठीक है, डीएलएड और आपका ग्रेजुएशन, ठीक है, डीएलएड और ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, साथ में किया है। ठीक है, एक साथ किया है और चाहे डिस्टेंस मोड हो, ठीक है, डिस्टेंस मोड को वो क्या कर दिया है, वो अलाउ नहीं किया है, जो भी डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन और डीएलएड साथ में किया है। तो जनरली ऐसा होता है मेरे भाई। एक चीज मैं बता दूं, ऐसे कैंडिडेट्स का सीधा सा नोटिफिकेशन आप उठाइएगा और वहां पे जाइएगा। ठीक है, वहां पे सीधा लिखा है कि एक साथ आपने अगर ग्रेजुएशन या डीएलएड किया हुआ है, ठीक, या बीएड जो भी किया हुआ है आपने, तो अगर डिस्टेंस मोड में है तो वो
अलाउ, मतलब जो भी आपने रेगुलर किया हो, एक साथ किया हो या चाहे डिस्टेंस मोड में किया हो, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा है, तो इसलिए आपका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत टाइम लिया है चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने, तो एक बहुत डिसीजन कह सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन तरीके से वहां पे लिया गया है। तो बस यही है कि अगर आपने क्या किया है, आपने रेगुलर चाहे ग्रेजुएशन साथ में कर लिया, डीएलएड कर लिया, क्योंकि आप ट्रेनिंग अगर आप डीएलएड में देख जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग वगैरह जो आर्टिकलशिप वगैरह होती है वो करनी होती है डीएलएड में, तो आप एक साथ कैसे कर लेंगे। तो प्रॉपर नोटिफिकेशन में लिखा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो मेजर इशूज है इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहां पे जा सकते हो। बाकी और कोई मेजर इश्यूज नहीं है। बाकी अगर कोई आपको लगता है कि मेरा रिमार्क्स है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि भैया ज्वाइनिंग का, जो कि सबको इंतजार है, जैसे जेबीटी की, पीजीटी की, टीजीटी का लगभग हो गया है, और बात करें तो लगभग अब सबका ही हो गया है। तो मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, एलिजिबल और इन एलिजिबल की लिस्ट आएगी, वो पहले आएगी और दिसंबर में ही पूरी पॉसिबिलिटी है आ जाएगी। लेकिन आपने न्यूज़पेपर में अभी देखा होगा कि जो जेबीटी, एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी और स्पेशल एजुकेटर वाले जेबीटी, टीजीटी के हैं, उनकी जो हायरिंग जो बोला गया है कि उनका जो ज्वाइनिंग है उनका 15 दिसंबर तक करा लिया जाएगा या 15 दिसंबर से स्टार्ट किया जाएगा। एक चीज़ मैं बहुत साफ शब्दों में कहूँ, न्यूज़पेपर पर कभी भरोसा नहीं होता, और जब भी वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ डेट बोल के भेज दिया जाता है, और हमेशा जनरली यही होता है कि वहाँ पर कुछ नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को बोल दिया जाता है कि हाँ जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा देंगे, न्यूज़पेपर मीडिया में छाप दिया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूज़पेपर से तो भरोसा ही उठ गया है। एटलीस्ट जिन कैंडिडेट्स ने सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आपने कंप्लीट कर ली हैं, तो एटलीस्ट धीरे धीरे ज्वाइनिंग उनको देना स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।